नमस्कार दोस्तों, अपने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं के सफर में आज हम भगवान शिव के 5वें सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। आपने अब तक 4 ज्योतिर्लिंगों की कहानी सुन ली है। अगर नहीं तो आप चैनल पे जाके जरूर सुनिएगा। आज हम अपने इस एपिसोड में केदारनाथ की कहानी सुनेंगे। यह ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। चलिए कथा शुरू करते हैं। आज हम जानते हैं पंच केदार का इतिहास। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों के साथ श्री कृष्ण से मिलने गए। श्री कृष्ण ने कहा, बधाई हो धर्मराज, आज अधर्म पे धर्म की जीत हुई। अर्जुन ने कहा, माधव, आपकी सहायता के बिना हमारा जीतना असंभव था। कृष्ण जी ने कहा, मेरा काम तो सिर्फ राह दिखाना था, उस राह पे चलना ना चलना आप सब पे निर्भर करता था। 5 पांडव श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। वे बहुत दुखी लग रहे थे। उन्हें दुखी देखकर कृष्ण जी ने कहा, आप सब इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? तब युधिष्ठिर ने कहा, देवकी नंदन, हमने अपने ही भाइयों की हत्या की है। हम सभी को इस बात का खेद है। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे हम इस पाप से मुक्ति पा सकें। कृष्ण जी ने कहा, आपको इसके लिए महादेव के पास जाना होगा। महादेव ही आपको भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। किंतु एक समस्या है, महादेव आप 5 से बहुत रुष्ट हैं। भीम ने कहा, माधव, आप चिंतित ना हो, हम 5 उनके दर्शन करके ही हस्तिनापुर लौटेंगे। अब हम विश्वनाथ के दर्शन हेतु काशी प्रस्थान करते हैं। 5 भाई श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर काशी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचने के बाद उन्हें वहां शिव जी नहीं मिले। 5 भाई बहुत दुखी हो गए। अर्जुन ने कहा, यहाँ तो शिवाजी नहीं है। दुर्योधन ने कहा कि अर्जुन वह हमसे बहुत रुष्ट है, इसीलिए हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, हे माधव, हमें कृपया रास्ता दिखाएं। माधव ने उनसे कहा कि मैंने तो पहले ही बोला था कि शिव जी आपसे बहुत रुष्ट हैं, इसीलिए वे ये स्थान छोड़कर अपने प्रिय स्थान केदारनाथ की तरफ चले गए हैं। अगर आपको उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो आपको भी केदार की तरफ जाना होगा। फिर 5 पांडव कृष्ण जी से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गए। थोड़े दिनों के पश्चात वे 5 भाई केदार पहुंच जाते हैं। शिव जी पांडवों को वहां देखते हैं और उन्हें देखते ही क्रोधित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि मैं इन्हें दर्शन देना नहीं चाहता, इसलिए मैं गाय और बैलों के झुंड में बैल का रूप धारण करके शामिल हो जाता हूँ। फिर ये पांडव मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। 5 पांडव शिव जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें शिव जी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वे बहुत चिंतित हो गए। इतने में भीम की नजर बैलों के झुंड पर पड़ी, जिसमें से एक बैल बाकी बैलों से एकदम अलग था। उसे देखकर भीम को बहुत ही आश्चर्य होता है। वह युधिष्ठिर से कहता है कि हे भ्राता, आपको क्या वो बैल बाकी बैलों से भिन्न नहीं लगता? युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ, वो बाकी बैलों से तो भिन्न है। लेकिन भीम थोड़ा मुस्कुराता है और फिर भीम अपना विशाल रूप धारण करते हैं और अपने दोनों पैर पहाड़ों के बीच फैला देते हैं और कहते हैं कि मुझे ज्ञात हो गया है, मेरे भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण किया है। फिर एक एक करके सारे गायें बैल उनके पैरों के बीच में से चले गए, लेकिन महादेव नहीं गए, वो वहीं खड़े रहे। शिव जी बैल के रूप में धरती में अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने तुरंत ही बैल का ऊपर का भाग पकड़ लिया। शिव जी ने सोचा, अब तो मुझे इन पांडवों के सामने प्रकट होना ही होगा। 5 पांडव शिव जी के समक्ष नतमस्तक होकर खड़े थे। शिव जी ने कहा, मैं आपकी भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न हुआ। मैं तुम 5 को भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। उन 5 पांडवों ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वहाँ श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महादेव, भूमि में अंतर्ध्यान होते हुए आपका पीठ का भाग यही स्थित हो गया, इसलिए युगों युगों तक आप यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। आपके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, इसलिए आप वहाँ पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। तरह जहाँ आपकी भुजाएं प्रकट हुई हैं, वहाँ आप तुंगनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। जहाँ आपका मुख प्रकट हुआ
वहाँ रुद्रनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। जहाँ पे आपकी जटा प्रकट हुई माँ कल्पेश्वर के रूप में, और जहाँ नाभि प्रकट हुई वहाँ आप मंदरेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। इस तरह से दोस्तों चारों स्थानों के साथ केदारनाथ को पंच केदारनाथ भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव।